अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद के बड़े टोटके। गोश्त को जल्दी गलाने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल करें। कच्चे पपीते का पेस्ट बना लें और गोश्त को इससे मैरिनेट कर दें। फिर गोश्त पकाएं। ना सिर्फ जल्दी गल जाएगा बल्कि जूसी और मज़ेदार भी बनेगा। कलेजी की बू दूर करने के लिए लहसुन लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। फिर ठंडे पानी से धो लें, बू ख़त्म हो जाएगी। कलेजी बहुत ज़्यादा पकाने से सख्त हो जाती है। अगर कलेजी नरम पकानी हो तो कम से कम वक्त में पका लें। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए इसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा। रंग भी तब्दील नहीं होगा और ना ही जायका तब्दील होगा। फ्रिज का जमा हुआ सख्त गोश्त को अगर जल्दी गलाना हो तो गोश्त को सिरका लगाकर थोड़ी देर रख दें। गोश्त जल्दी गलेगा और साथ ही मज़ेदार भी बनेगा। गोश्त अगर काफ़ी देर बग़ैर फ्रिज के रखना हो तो ये काम ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। बग़ैर फ्रिज के गोश्त बहुत जल्द ख़राब हो सकता है और अगर ख़राब ना भी हो तो इसमें एक स्मेल आने लगती है। इस मसले के हल के लिए आप गोश्त को सिरके से भीगे हुए मलमल के कपड़े में लपेट कर रखें। ना ये ख़राब होगा, ना ही इसका जायका ख़राब होगा, ना ही इसकी रंगत तब्दील होगी, बल्कि ये बिल्कुल फ़्रेश ही रहेगा। कबाब को टूटने से बचाने के लिए इसमें डबल रोटी के स्लाइस पानी में भिगोकर निचोड़ कर डाल दें। कबाब नहीं टूटेंगे, नरम भी बनेंगे और खस्ता भी। फ्रीज़ किए हुए गोश्त को 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से फ्रीज़ किया हो तो। अगर फ्रिज की कूलिंग अच्छी हो तो इससे ज़्यादा अरसे तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त का पानी खुश्क करके फ्रीज़ करने से गोश्त लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होता। गाय बकरी के पाए धोने से पहले इनको आधे घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें। फिर अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लें। इनसे बू भी नहीं आएगी और आसानी से साफ़ हो जाएंगे। घी गरम करें और फ्रीज़र से निकाले हुए कबाब डालकर अच्छी तरह तल लें और हल्की आंच पर पकाएं, वरना कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे या ठंडे रह जाएंगे। और अगर आप कबाब कढ़ाई के बजाय तवे पर बनाना चाह रही हैं तो कबाबों को चिपकने से बचाने के लिए चुटकी भर नमक तवे पर डाल दें। कबाब बिल्कुल चिपकेंगे भी नहीं और सुनहरे भी बनेंगे।